दिल्ली के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को, दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को और उनके माता पिता को बधाई देना चाहती हूँ कि उनका संघर्ष सफल रहा। आज सुबह दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया है जो 2 जुलाई को इशू हुए गलत ट्रांसफर ऑर्डर, जिसके तहत 5,000 से ज़्यादा टीचर्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। आज इस ऑर्डर के माध्यम से उस ट्रांसफ़र ऑर्डर पर रोक लगा दी गई। क्या है इस ट्रांसफ़र ऑर्डर की सच्चाई? क्यों किए गए ये ट्रांसफ़र? क्यों रात को 1:30 बजे एक बारी में 5,000 से ज़्यादा शिक्षकों के ट्रांसफ़र कर दिए गए? इस 2 जुलाई के ट्रांसफ़र ऑर्डर को समझने के लिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि दिल्ली में जो शिक्षा क्रांति आई है, पिछले 10 साल में जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सुधार हुआ है, जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूल से बेहतर आए हैं, जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब से गरीब बच्चे जेईई और नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, ऐसी शिक्षा क्रांति भारतीय जनता पार्टी अपने द्वारा शासित किसी राज्य में नहीं ला सकी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, गुजरात में चले जाइए, मध्य प्रदेश में चले जाइए, इन सब राज्यों में सरकारी स्कूल जिस टूटे फूटे हाल में हैं, गरीब से गरीब परिवार भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जिसकी 10 साल की मेहनत से आज दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हैं, उनके नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हैं। स्कूल से माता पिता अपने बच्चों को निकालकर सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली की ये शिक्षा क्रांति हजम नहीं हुई। जो 10 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बदलाव आया है वो हजम नहीं हुआ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचा कि जो शिक्षक पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल की शिक्षा क्रांति में शामिल हैं, जो दिल्ली के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, जो सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बना रहे हैं, उन 10 साल से मेहनत करने वाले दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का एक बार में तबादला कर दिया जाए। 11 जून को डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा एक सर्कुलर निकाला जाता है। वो कहता है कि कोई भी शिक्षक अगर 10 साल से एक स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसका कंपल्सरी ट्रांसफर होगा। ये दिल्ली सरकार के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के इतिहास में कभी नहीं हुआ। लेकिन 10 साल से एक स्कूल में मेहनत करने वाले टीचर को कंपल्सरी ट्रांसफर का ऑर्डर निकल जाता है। 28 जून को मैं डायरेक्टर एजुकेशन को बुलाती हूं और कहती हूं इस ऑर्डर को वापस लो। 1 जुलाई को यही आदेश मैं डायरेक्टर एजुकेशन को लिखित में देती हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सरकारी स्कूलों की अच्छी परफॉर्मेंस देख के सहन नहीं कर पाती और अपने एलजी साहब के माध्यम से 2 जुलाई को रात के बीचों बीच 5,000 सरकारी स्कूल के टीचर्स का तबादला कर देती है। ये तबादले सिर्फ और सिर्फ एक षड्यंत्र के तहत हुए, दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने के लिए हुए। 2 जुलाई को जब यह आदेश आया तो टीचर्स परेशान हुए, बच्चे परेशान हुए, बच्चों के माता पिता परेशान हुए। 2 जुलाई को मैंने दिल्ली के लोगों से वादा किया था, दिल्ली के टीचर्स से वादा किया था, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और उनके माता पिता से वादा किया था कि चाहे भारतीय जनता पार्टी कितने भी षड्यंत्र रच ले, हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों को खराब नहीं होने देंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे, इस शिक्षा क्रांति पर रोक नहीं लगने देंगे। और मुझे खुशी है इस बात की कि जो चाहे वो
दिल्ली के टीचरों का संघर्ष हो, माता पिता का संघर्ष हो, हमारा संघर्ष हो, आज भारतीय जनता पार्टी को अपने एलजी साहब के माध्यम से इस ट्रांसफर के आदेश को वापस लेना पड़ा। ये ना सिर्फ दिल्ली के सरकारी स्कूल के शिक्षकों की जीत है, ये दिल्ली वालों की जीत है। ये ऑर्डर जो शिक्षा विभाग से निकला है, इस बात को दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी कितने भी षड्यंत्र कर ले दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए, दिल्ली वालों के काम रोकने के लिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली वालों के लिए लड़ती रहेगी। हमें चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, हमें चाहे जितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े, लेकिन हम दिल्ली वालों के लिए लड़ते रहेंगे, दिल्ली वालों के लिए काम करते रहेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं कि अगर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार की शिक्षा क्रांति को रोकना चाहते हो, तो मैं आपको एक सुझाव देती हूं कि उससे बेहतर काम करो। आपकी इतनी राज्यों में सरकार है, अगर आपको लगता है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे हैं, तो आप हमसे अच्छे सरकारी स्कूल बना के दिखाओ। आप यूपी में बना के दिखाओ, आप मध्य प्रदेश में बना के दिखाओ, आप गुजरात में बना के दिखाओ। आप क्यों दिल्ली के सरकारी स्कूलों को तबाह करना चाहते हैं? आप क्यों दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बर्बाद करना चाहते हैं? और मैं भारतीय जनता पार्टी को यह भी बता दूं कि चाहे आप कितने भी षड्यंत्र रच लीजिए, जब तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, चाहे हमें कितना लड़ना पड़े, हम दिल्ली वालों के सभी काम करके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। की जानकारी भी है और ट्रांसफर वाले मामले में लेन-देन होने की संभावना भी है। क्या उसे लेकर आपको चीफ सेक्रेटरी की तरफ से या फिर किसी और अधिकारी की तरफ से कोई रिपोर्ट मिली है? उस मामले का क्या वो जांच को लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल हम जांच को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जिस दिन से ये ट्रांसफर ऑर्डर निकला था, या आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं कि हर टीचर जिसका ट्रांसफर हुआ, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक अफसर से दूसरे अफसर, कभी इस ऑफिस से उस ऑफिस धक्के खा रहा था। स्कूल में नहीं थे ये टीचर, ये धक्के खा रहे थे कि किसी तरह से इनका ट्रांसफर रुक जाए। और ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं कि इस देश में किस प्रकार से ट्रांसफर ऑर्डर बनाए जाते हैं और किस प्रकार से रुकवाए जाते हैं। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि इस भ्रष्टाचार का जो ये ट्रांसफर ऑर्डर था, जो इस भ्रष्टाचार की शुरुआत कर रहा था, उस ट्रांसफर ऑर्डर को हमारे संघर्ष से, दिल्ली वालों के संघर्ष से, दिल्ली के टीचर्स के संघर्ष से इस ट्रांसफर ऑर्डर पर अब रोक लग गई। लेकिन मैडम, वो बीजेपी के साथों सांसद मिलने गए थे उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये हमारी मेहनत का नतीजा है, कैसा हो पाया। साजिश वो आपकी बता रहे हैं कि रातों रात इस तरह के ऑर्डर निकालने की जरूरत क्यों पड़ी थी, आखिर इन टीचर्स ने क्या बिगाड़ा था, और टीचर का एसोसिएशन भी मिलने गया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की समस्या क्या है कि वो झूठ भी अगर बोलते हैं ना, उन्हें ठीक से झूठ नहीं बोलना आता। भारतीय जनता पार्टी चाहे कितने झूठ बोले, उन्हीं के द्वारा अपॉइंटेड चीफ सेक्रेटरी ने मुझे कल एक चिट्ठी भेजी, सांसदों की मीटिंग से जस्ट पहले भेजी, और उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने मुझे कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग जो टीचर्स की है, ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के परव्यू में आती है। ये उन्होंने मुझे ब्लैक एंड व्हाइट में लिख के दिया। उनके शब्द में पढ़ के सुना रही हूं आपको। द लॉ पोजिशन इज ड्यूली सेटल्ड दैट एग्जीक्यूटिव पावर एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग विजिलेंस मैटर्स rests with the central government in terms of section 45C of the GNCTD Act। यानी केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंटेड चीफ सेक्रेटरी ने ये लिखित में दिया है कि टीचर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग और सारे सर्विस मैटर्स सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और केंद्र सरकार के नुमाइंदे एलजी साहब के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था। लेकिन जब उन्हें समझ में आया कि इस षड्यंत्र के खिलाफ आम आदमी पार्टी लड़ती रहेगी,
तो वो अपने घड़ियालू आंसू बहाने के लिए एलजी साहब के पास गए और उसके बाद बाहर आके झूठ बोल रहे हैं, जबकि सारे कागजात उनके ही अपॉइंटेड अफसरों द्वारा लिखित कागजात ये दिखा रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग केंद्र सरकार द्वारा की गई, उनके एलजी साहब द्वारा की गई और एलजी साहब के आदेश द्वारा की गई। मैं तो उनसे ये भी पूछूंगी, अगर एलजी साहब के पास पावर नहीं थी ट्रांसफर की और हमारे पास पावर थी, तो एलजी साहब ने ट्रांसफर ऑर्डर वापस लेने का आदेश कैसे दे दिया? उसकी पावर उनके पास कहां से आ गई? देखिए, जो सच्चाई होती है ना, उसमें बहुत ताकत होती है। सच्चाई आखिरकार पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने आ ही जाती है। और भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र, दिल्ली के सरकारी स्कूलों को तबाह करने का षड्यंत्र, आज देश के सामने आ गया। एक पॉलिटिकल सवाल है, बीजेपी मिशन 2025 को लेकर आ गई है, पोस्टर जारी कर दिया है, इसमें मोदी जी की फोटो है और उन्होंने बैठक भी की थी हाल ही में, और वो ये दावा कर रहे हैं कि अब उनकी सरकार बनेगी, 50 से ज्यादा सीटें वो जीतेंगे। इस पर प्रतिक्रिया खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने एक मिशन किया था 2015, उस मिशन का सक्सेस रेट था 3 आउट ऑफ 70। फिर भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, उनका एक बना मिशन 2020, और उन्होंने कहा था अब की बार 45 पार करने निकले थे, 8 पर सीमित रह गए। अब 2025 में जिस प्रकार के कांड वो लगातार कर रहे हैं दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए, चाहे वो अपनी हरियाणा सरकार के माध्यम से दिल्ली का पानी रुकवाना हो, चाहे दिल्ली के सरकारी स्कूलों को खराब करने का षड्यंत्र हो, चाहे अपने अफसरों के माध्यम से, अपने एलजी साहब के माध्यम से मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां रोकना हो, ओपीडी के डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को हटाना हो, जितने षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी रचेगी, उतना जोर की तमाचा दिल्ली वाले उन्हें मारेंगे। मैं आपको आज पूरे कॉन्फिडेंस से बता रही हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की एक सीट भी 2025 में आ गई तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है।